तो दोस्तों देखते हैं हिंदी का बहुत ही बेस्ट क्लास कराने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर है ये है समास, और समास का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर आया हूँ। बढ़िया से देखना और प्रैक्टिस करना है। आपके जो भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं समास के बारे में। तो देखेंगे बहुत ही कम समय में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको बताऊंगा। समास का अर्थ होता है संक्षेप अथवा संग्रह। संक्षेप अथवा संग्रह, समास का अर्थ होता है संक्षेप अथवा संग्रह। पहली बात करेंगे। दूसरी बात होगा कि समास का परिभाषा क्या होगा। तो जब परिभाषा की बात होगी तो यहां से बोलेंगे दो या अधिक पदों के मेल से, दो या अधिक पदों के मेल से, पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। दो या अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। अब जैसे मैं बोलूं यहां पर गंगा जल, तो गंगा जल बोलने के बाद यहां पर क्या होगा कि जो गंगा होगा इसे पूर्व पद कहेंगे, इसे बोलेंगे पूर्व पद या प्रथम पद। जो जल है इसको बोलेंगे उत्तर पद या अंतिम पद। गंगा को पूर्व पद बोलेंगे या प्रथम पद बोलेंगे, जल को बोलेंगे उत्तर पद या अंतिम पद। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जब गंगाजल एक समासिक पद है, क्योंकि इसका समास है तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? समासिक पद बोलेंगे। और जब गंगा का जल इसे लिखेंगे गंगा का जल, तो इसे बोलेंगे समास विग्रह। इसे क्या बोलेंगे भाई? समास विग्रह। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं समास के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। कितने? 6। पहला बात करेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा बात करेंगे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा बात करेंगे द्विगु समास, द्विगु समास। उसके बाद बात करेंगे द्वंद्व समास, उसके बाद बात करेंगे द्वंद्व समास। उसके बाद बात करेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। उसके बाद बात करेंगे बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इस बात को ध्यान रखिए। तो समास के 6 भेद हो गए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अब बात करेंगे यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास के बारे में क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे आता है। जैसे एक बात करेगा, जैसे पॉइंट है यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव। जो यथा से संबंधित है अव्ययी भाव समास में आता है। दूसरी पॉइंट देखेंगे जहां पर पहला पद सार्थक हो, पहला पद हो सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, यह भी अव्ययी भाव समास में आएगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलूं, जैसे यहां पर बोलूं मिठाई विठाई, तो मिठाई तो सार्थक हो गया, विठाई जो हो गया निरर्थक हो गया। सोना ओना, पानी वानी, चाय वाय, तो ये हो गया किसमें? आपका अव्ययी भाव समास में। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। ये जितना सार्थक और निरर्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले और निरर्थक मतलब जिसका अर्थ नहीं निकले। उसके बाद बात होगी कि जहां पर दोहराना, दोहराव की बात हो, यानी पुनरावृत्ति की बात हो, यानी रिपीटेशन की बात हो, वो भी होगा अव्ययी भाव में। जैसे हम बात करें गली गली, गली गली, रातों रात, बातों बात, सरासर, धराधर, ये भी किस में होगा? अव्ययी भाव में। इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद जो पॉइंट आती है, जैसे उपसर्ग वाला जितना पॉइंट होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिमा, ये सब किस में आएगा? ये होगा आपका अव्ययी भाव समास में। तो इसमें बताया यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र वाला बताया। दूसरा सार्थक निरर्थक की बात बताया। तीसरा आपको बात बताया दोहराव की बात बताया। चौथा बताया तो उपसर्ग वाला प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिमा, ये सारा होगा, ये किस में होगा? अव्ययी भाव में। एक पॉइंट और यहां पर बचा है जिसको हम बोलेंगे जहां पर पर्याय शब्द की बात हो। आपको अगर पर्याय का मतलब होता है जहां पर समान अर्थ देने वाले जब 2 शब्द होंगे और दोनों का समान अर्थ के रूप में बात होगी, तो ये होगा आपका अव्ययी भाव। अब कहेंगे ये कैसे होगा जी? मैं आपको बताता हूं। जैसे पूजा पाठ, तो पूजा पाठ हम लोग जो बोल रहे हैं, तो पूजा अलग हो गया, पाठ अलग हो गया, तो उसका सेंस थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन जब पूजा पाठ कह रहे हैं तो एक ही सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी दोनों की वैल्यू एक ही जगह पर हो रही है। जैसे मैं कहूं कुशल मंगल, ठीक है ना। जैसे यहां पर बोलूं मेल मिलाप, सीधा साधा, खान पान,
ये सब जो बोलेंगे ये पर्याय शब्द का सेंस होगा, तो ये सब किस में होगा? अव्ययी भाव में। इस बात को ध्यान रखें, ये किस में होगा? अव्ययी भाव में। तो याद रखेंगे कि ये पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया, अव्ययी भाव, याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा पॉइंट के चक्कर में। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है ये है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होगा? यानी इसमें कारक के चिन्ह की बात होती है। कारक के चिन्ह आपने पढ़ा होगा कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। उसमें आपने सुना होगा कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद करण, उसके बाद होगा संप्रदान, संप्रदान, उसके बाद होगा अपादान, अपादान, उसके बाद होगा संबंध, संबंध, उसके बाद होगा अधिकरण, अधिकरण, उसके बाद होगा संबोधन, संबोधन। ध्यान रखेंगे भाई। तो कारक के जो 8 भेद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से यानी के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में, ध्यान रखना। संप्रदान को कौमा के लिए, को कौमा के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, ध्यान रखेंगे भाई। उसके बाद संबंध का की, का की, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अजी अरे अहो, ये याद रखेंगे भाई। हे अजी अरे अहो, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा कॉन्सेप्ट किसके भाई? ये कारक के 8 भेद की बात करें। इसमें क्या होगा कि जब बात करते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में, तो तत्पुरुष समास के लिए एक ये कर्ता शुरू वाला, ठीक है जी, और एक लास्ट वाला संबोधन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बचता है 1 2 3 4 5 6। तो आपको बता दूं तत्पुरुष समास के ये 6 भेद होते हैं, और 6 भेद में कैसे पहचान करेंगे कि तत्पुरुष समास कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम बात करेंगे का, यहां पर गंगा जल को गंगा का जल कहते हैं, तो का देख लो भाई। अब इसमें देखोगे यहां पर का किसी में आ रहा है भाई, तो देखो संबंध का के की। तो इसी तरीके से इसमें जहां पर कारक के चिन्ह की बात होगी वो तत्पुरुष समास होगा। जैसे हम बोले जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाले यानी चिड़िया को मारने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, गुरुदत्त, गुरु द्वारा रचित, ठीक है ना, देवालय, देव का आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई का घर। तो ये जितना पॉइंट जिसमें कारक के चिन्ह की बात होगी वो किस में होगा? तत्पुरुष में। जैसे मैं बोलूं दही बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा, रसगुल्ला, रस में पड़ा हुआ गुल्ला, तो ये जितना होता है ये किस में होगा भाई? तत्पुरुष समास में। किस में होगा? तत्पुरुष समास में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। इसके बाद बात करेंगे द्विगु समास का। तो द्विगु का मतलब होता है संख्यावाची। द्विगु का मतलब क्या होता है भाई? संख्यावाची। तो जहां द्विगु समास की बात होगी वो संख्यावाची की बात होगी। संख्यावाची का मतलब होता है, बहुत इजी पॉइंट होता है, जैसे पंचवटी बोल दिए तो ये भी इसमें होगा, चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, पंचामृत हो गया, तिरंगा हो गया, उसके बाद चौवन्नी हो गया, अठन्नी हो गया, ये सब किस में होगा? द्विगु समास। इसमें एक आता है सतसई, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है सतसई, ये भी किसके अंतर्गत आता है भाई? द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, सतसई, याद रखेंगे भाई। अब बात करते हैं द्वंद्व। द्वंद्व में होता है कि जब 2 पद है और दोनों की बराबर प्राथमिकता होती है, दोनों की बराबर प्राथमिकता होती है, ये बात को ध्यान रखेंगे। तो जब दोनों की बराबर प्राथमिकता होगी तो ये किस में होगा? ये होगा आपका द्वंद्व समास में। अब कहेंगे कैसे? जैसे हम बात करते हैं भाई बहन, भाई बहन, माता पिता, माता पिता, तो ये जहां पर दोनों की बराबर प्राथमिकता है, ये बात ध्यान रखना। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें कहेंगे द्वंद्व समास। जैसे हम लोग बोले यहां पर राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी किस में आ गया भाई? द्वंद्व समास में। जैसे मैं बोलूं तन मन धन, यहां पर 2 से अधिक विपद हो गया, तन मन धन, तो ये किस में होगा भाई? द्वंद्व समास में। किस में होगा? द्वंद्व समास में। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई।
तो आपको तत्पुरुष बता दिए, द्विगु बता दिए, द्वंद्व बता दिए और अव्ययी भाव बता दिए। अब बच्चा आपके पास कर्मधारय। अब कौन सा बच्चा? कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब होता है कर्म प्रधान। कर्मधारय का मतलब क्या होता है भाई? कर्म प्रधान। इस बात को ध्यान रखिए भाई, इसको कैसे क्लियर करना है। अब आप देखिए, जैसे बात करते हैं कर्मधारय समास का, कर्मधारय समास का देखिएगा, इसमें सबसे पहली बात होती है पद प्रधान होता है। अब प्रधान के रूप में कैसे बोलोगे? जैसे प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक तो ये आ जाएगा कर्मधारय में। जैसे होगा परमेश्वर, ये भी हो जाएगा कर्मधारय में। राष्ट्रपति, ये भी हो जाएगा कर्मधारय में। तो ये कर्मधारय में एक तो पद की बात करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट, जैसे एक वर्ड होता है विशेषण विशेष्य, विशेषण और आपका विशेष्य, इस बात को ध्यान देंगे। तो जहां पर एक पद विशेषण हो उसे भी कर्मधारय की दर्जा देती है। आप कहोगे ये कैसे? जैसे अगर हम लोग बोले नील पित्त, नील मतलब नीला, पीत मतलब पीला, तो है तो यहां पर दोनों विशेषण, लेकिन एक पद होनी चाहिए कम से कम। नील पित्त हो गया। जैसे हम लोग बात करेंगे शीतोष्ण, शीतोष्ण ये भी हो गया कर्मधारय में। इस बात को ध्यान रखें, ये भी किस में हो गया? कर्मधारय में हो गया। जैसे नील गगन, नील गगन तो ये भी हो गया आपका कर्मधारय। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या पॉइंट होता है? जहां पर तुलना करने की बात हो, ये भी कर्मधारय की पॉइंट है। आपको वो तुलना करने, जैसे मैं बोलूं मृग नयन, मृग नयन, ठीक है ना, मृग नयन, ये बात को ध्यान रखना। देहलता, विद्यासागर, विद्यासागर, ठीक है ना, लौह पुरुष, तो ये सारा चीजें जहां पर तुलना करने की बात हो ये भी होगा। उच्च शिखर, ये भी सब क्या होगा? कर्मधारय में। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये किस में होगा? कर्मधारय में। तो जहां पर पद प्रधान की बात हो, विशेषण विशेष्य की बात हो, और तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया कि जहां पर तुलना करने की बात हो, ये भी किस में होगा? तो ये होगा आपका कर्मधारय में। अब यहां पर पॉइंट देखते हैं। एक होता है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, और एक होता है चंद्रमुख, चंद्रमुख। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, एक तो चंद्रशेखर होगा और एक क्या होगा? चंद्रमुख होगा। तो अब बात करेंगे बहुब्रीहि के बारे में। किसके बारे में? बहुब्रीहि, एक ध्यान रखेंगे भाई। और एक और वर्ड लिख देते हैं पीतांबर, पीतांबर, बढ़िया से देखेंगे भाई। तो बहुब्रीहि में क्या होता है कि जहां पर दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी प्रधान नहीं होते, दोनों पद अप्रधान होते हैं, ये किसी तीसरे की विशेषता का बोध कराते, किसी तीसरे की विशेषता का बोध कराते भाई, किसी तीसरे की विशेषता का बोध कराते। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। इसे क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि। इसे क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि। जैसे आपने सुना है, इसको पहले भी क्लियर करूंगा, ये थोड़ा अपवाद पॉइंट है, इससे पहले क्लियर करता हूं। जैसे यहां पर तीसरे की विशेषता का बोध कराने का मतलब, जैसे एक दंत हो गया, महावीर हो गया, पवन पुत्र हो गया, ठीक है जी, लंबोदर हो गया, गजानंद हो गया, महादेव हो गया, विषधर हो गया, शूलपाणी हो गया, चक्रपाणी हो गया, मोदक प्रिय हो गया। तो ये जितना होता है, जहां पर देवताओं की जितनी पॉइंट बताई जाती है, ये सब के सब किस में होगा? आपका बहुब्रीहि में होगा। अब यहां पर तीसरी 3 पॉइंट यहां पर और देखेंगे। जैसे बात होगी चंद्रशेखर, तो ये डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि बहुब्रीहि में। लेकिन चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख, यहां पर तुलना करने की बात हो तो यहां पर कर्मधारय भी हो सकता है। तो प्राथमिकता तो बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों रहता है, तो बहुब्रीहि को ही देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कर्मधारय भी होगा तुलना करने के लिए। पीतांबर की बात करेंगे तो विष्णु के लिए पीत प्लस अंबर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कर्मधारय में भी होगा। तो ऑप्शन में अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि इसके लिए हो तो पहली प्राथमिकता आप बहुब्रीहि को देंगे, लेकिन ये कर्मधारय भी होगा, इस बात को ध्यान रखना। पीत मतलब पीला, यानी एक विशेषण की बात होगी। तो देखिए ये भी कर्मधारय में है, ये भी कर्मधारय में, लेकिन तीनों की पहली प्राथमिकता किसको देंगे? बहुब्रीहि में। किसको देंगे भाई? बहुब्रीहि में। तो आपको मैंने ये अपवाद बात बता दिया। हमने बताया समास के बारे में, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप अथवा संग्रह। समास के 6 भेद होते हैं, जैसे बताया अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ये सारे चीजों को बताया।
जब बात होंगे द्वंद्व समास के तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। जब बात होगी द्विगु समास के तो पहला पद संख्यावाची अर्थात संख्या का मेल होगा। उसके बाद जब बहुब्रीहि समास की बात करेंगे तो दोनों पद अप्रधान होगा, किसी तीसरे की विशेषता को बोध कराता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब तत्पुरुष समास की अगर परिभाषा करेंगे, इसे व्याधिकरण तत्पुरुष भी बोलते हैं, और तत्पुरुष समास की अगर प्राथमिकता की बात करेंगे तो उसमें दूसरा पद प्रधान होते हैं। आपको दूसरा पद कैसे, तो जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल है तो दूसरा पद तो जल हो गया, तो जल इसलिए प्रधान है, गंगा के चलते तो जल प्रधान हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। जैसे दही बड़ा, तो दही में पड़ा हुआ बड़ा तो बड़ा प्रधान है, वहां पर बड़ा की वैल्यू है। तो इसी तरीके से जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा उसे तत्पुरुष बोल देंगे, जिसमें दोनों पद प्रधान होगा उसे द्वंद्व बोलेंगे, जिसमें संख्यावाची की बात है उसे द्विगु बोलेंगे, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं हो उसे बोलेंगे बहुब्रीहि समास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।